इस बारे में मैं चाहता हूं कि जो बातचीत हम आगे बढ़ाएं, उसमें हमारे साथ कुछ ऐसे भी साथी हैं जो सरकार से एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो मैं चंद्रवंशी जी जो हमारे साथ हैं, वो चूंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में रहकर पढ़ाया भी है, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर से लेके वो डार्क हॉर्स की बात भी करते हैं, वो दृष्टि की बात भी करते हैं। तो अशोक चंद्रवंशी जी जो हैं, जो अभिव्यक्ति दिल्ली में भी थे, एकलव्य भिलाई में भी जिन्होंने किया, तो ये बहुत सारी चीज़ों से उनका अनुभव है। और वो चूंकि सरकार का जो एक मात्र संगठन है उससे भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम अशोक चंद्रवंशी, बेसिकली गांव से ही हूँ। और जैसे आपने भी अपने परिचय में कहा कि लगातार लंबे समय से आप समाज जीवन में हैं, मगर लिखने पढ़ने का आपका स्वभाव है, वैसे ही मैं भी चीज़ों को सोचने समझने में रुचि रखता हूँ। सर, आपने जो विषय आज रखा है संतुलन का समीकरण, और उसमें आपने अगर पीएससी जैसे संस्थाओं पे आपने बात कही है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम एक टेबल पे बात नहीं कर रहे हैं, ये समाज के भविष्य की भी बात है। चूंकि हमारे साथ युवा भी बैठे हुए हैं, हम सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, राजीव सर हैं, जवाहर सर हैं, लगातार लंबे समय से आप भी काम कर रहे हैं इस दिशा में। मैं कुछ पॉइंट पे आता हूँ। सर ने भी कहा कि हिस्ट्री जैसे विषय अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बनाता है तो उसको क्या हेल्प करता है। जैसे यूपीएससी और एसपीएससी, ये जो संस्था है, इस पे सवाल तो खड़े नहीं किया जा सकता, क्योंकि संस्था बड़ी संस्था है, देश के संवैधानिक संस्था है। और इसको तो ये भी कहा गया है कि यूपीएससी तो अभी भी आरटीआई के दायरे से बाहर है, बड़ी बात है, तो सवाल तो उठा ही नहीं सकते। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ बना, सन 2000 नवंबर से छत्तीसगढ़ है, आज हम 24वें साल पे बैठे हुए हैं, पहली बार किसी ने इस पे सुधार की बात कही है। और अगर सुधार की बात हम देखते हैं तो ये व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मैं कुछ नोट कर रहा था कि अगर हम सुधार करेंगे तो सर इसके पहले तो संरचनाओं पे सुधार होना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति आता है, अशोक भंडारी नाम का आता है, कोई व्यक्ति टामन सोनवानी नाम का आता है, और कईयों के जिंदगी से खेल जाता है। ये मजाक बात नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा गांव का अगर आदमी, मैं एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखता हूं, अगर मैं जाके दिल्ली में इसकी तैयारी करता हूं, रायपुर बिलासपुर में इसकी तैयारी करता हूं, तो मैं अपने जीवन को दांव में लगाता हूं। और आप अगर इसके पूरे टोटल एग्जाम का टाइम 35-45 ईयर देते हो, तो आदमी फिर वहां से डिस्क्वालीफाई होकर करेगा क्या? उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो इसके सर सबसे पहले तो इसकी संरचना पे सुधार चाहिए। दूसरी बात है इसके पाठ्यक्रम। जैसे अभी जवाहर सर बोल रहे थे, हिस्ट्री पे इन्होंने कोट किया, वैसे ही और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं इन्होंने ऑप्शनल अगर आप दे दिए, उसका आपका प्रशासनिक लेवल पे क्या मायने रखता है, फिर आपके सामाजिक जीवन पे उसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि एक ऑफिसर जब हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इकोलॉजी पढ़ता है, इन्वायरमेंट पढ़ता है, सोशियोलॉजी पढ़ता है, फिर अगर वो कोई एक आध ऑप्शनल सब्जेक्ट रखता है, उसके बाद वो क्या दे पाता है सरकार को, क्या दे पाता है वो समाज को। क्योंकि समाज का सीधा जुड़ाव सरकार से है। सरकार किसके लिए होती है? जनता के लिए होती है। जनता ही सरकार है लोकतंत्र में। तो आखिर ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सर्विस देने के लिए हैं या सर्विस लेने के लिए हैं? ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कई ऐसे थे जो सरकार चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए तो प्रशासनिक अधिकारी बने, मगर वो जेल में है। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या भाई आप जेल में रहने के लिए इतना मेहनत किए थे क्या, या जो पाठ्यक्रम उनके लिए जो बनाया गया था वो जेल में रहने के लिए बनाया गया था क्या? मैं फिर से ऑफिसर्स फोबिया की बात करूंगा, इसकी भी जरूरत है कि यहां पर भी सुधार होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो सुधार की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें जो तैयारी कराने वाले संस्थाएं, अभी किराने दुकान की तरह किसी भी एक कॉम्प्लेक्स में कोई इंस्टीट्यूट चल जाता है, कोई प्री का टेस्ट सीरीज चलाता है, कोई मेंस का टेस्ट सीरीज चलाता है, कोई तो इंटरव्यू गाइडेंस का टेस्ट सीरीज चलाता है। और इंटरव्यू गाइडेंस में तो ऐसे सोशल मीडिया में आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आप सुन भी नहीं सकते। ये बिल्कुल अनरिलेवेंट है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है उसके इंटरव्यू से। फिर भी संस्थाएं जो तैयारी करवा रहे हैं उस पर भी कोई न कोई एक नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का एक कंट्रोलर बनना चाहिए। और जो मैं चौथी चीज कह रहा था वो है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में जो लगे हुए लोग, नो डाउट भारत रत्न गर्भा है, यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, यहाँ के वैज्ञानिक पूरी दुनिया, इसरो बड़े जैसे नासा और बड़े बड़े संस्थाओं में है। तो भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रतिभा की कमी है, परंतु जो प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग हैं, क्या उनको सही एफर्ट मिल पाता है? क्या वो सही पे जगह पे है? क्या हम पद के लिए ही बने रह पाते हैं? क्या हम पद के साथ, समाज के साथ हमारा कोई जुड़ाव है पद के लिए? इस दिशा में भी सोचने के लिए कोई ना कोई एक कैरिकुलम चाहिए, पाठ्यक्रम चाहिए सर। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात कही।
हमारे कुछ साथियों ने जो पीएससी दे के निकले हैं या लगातार परीक्षा में भाग लेते हैं,